अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी मैं करने लगी थी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तब से ये है कि जो हम किचन की क्लीनिंग रात को करते थे वो अभी दिन को करना पड़ती है, क्योंकि इफ्तारी के बाद हम सारा काम हमारा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बीच सहरी आ जाती है। तो सहरी करके फिर हम उस वक़्त तो कोई सफाई नहीं कर सकते। तो फिर ये होता है कि सुबह उठ के हम सबसे पहले किचन की क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि अभी रात में नहीं कर सकते। और बर्तन मैं फिर ये करती हूँ इफ्तारी के और सहरी के जो है वो डिश वॉशर में डाल देती हूँ, और वहाँ फिर थोड़े जल्दी वॉश हो जाते हैं, मुझे फिर बार बार नहीं करना पड़ते। और बाकी काम जो है वो फिर साथ साथ कर लेना होता है। और आप भी ऐसे ही करते होंगे, अभी आप सब भी किचन की क्लीनिंग सुबह टाइम ही करते होंगे। और ये देखें, अभी मैं बनाने लगी थी ब्रेड क्रम्स, क्योंकि जो ब्रेड की साइड्स होती हैं वो जब मैंने उतारी होती है वो इसमें मैंने फिर यूज़ कर लेनी होती है। और दूसरा ये कि आप देख रहे होंगे प्लेट में जो ब्रेड का टॉप और बॉटम वाला स्लाइस होते हैं ना दो, वो मैं यूज़ नहीं करती। मुझे वो बहुत हार्ड लगते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं दूसरी ब्रेड से, तो इसलिए फिर मैं वो ऐसे नहीं यूज़ करती। तो उनको मैं ब्रेड क्रम्स के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ, मतलब उसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। और मैं बिल्कुल गीली के ही नहीं बनाती, मतलब वैसे ही फ्रेश ब्रेड के नहीं बनाती। फिर मैं उनको 1-2 दिन के लिए वैसे ही किचन में रख देती हूँ, खुला ही रख देती हूँ, जिससे ये होता है कि वो ड्राई हो जाती है ख़ुद ही। और जब फिर हम ब्रेड क्रम्स बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ही बारीक से बन जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर। अगर मुझे जल्दी ज़रूरत हो तो फिर मैं थोड़ा सा टोस्ट भी कर लेती हूँ, और अगर मुझे इतनी ज़रूरत नहीं हो तो फिर मैं इस तरह से बना के बैग में डाल के रख लेती हूँ, और जब ज़रूरत हो तब मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। और अभी ये देखें, आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी अपनी जो मेरी हैंड एंड फुट केयर की रूटीन है वो वाली। और उसके लिए देखें, मैंने शेयर किया था एक वीडियो में कि मैंने जो फुट बाथ मसाजर है वो मैंने ऑर्डर किया था, तो वो मेरा आया था। तो उसके लिए मेरे पास ये सॉल्ट नहीं था, मेडिसिन वगैरह नहीं थी उसके लिए, तो वो मैंने आज मंगवाया था। ये देखें, ये मुझे 2 पैक मिले थे ऑफ़र में, ये 5 पाउंड के मिले थे तकरीबन। और इसका ये है कि ये फिर हम डाल लेते हैं साथ। और अभी मैं डालने लगी थी क्लीनिंग वाला सॉल्ट। और जब मैंने ये देखा तो ये बिल्कुल जो पाकिस्तान में खुला सॉल्ट मिलता था ना आज से कुछ देर पहले, अभी भी मुझे लगता है मिलता है, गाँव में रहने वाले लोग यूज़ करते होंगे। मेरी नानी यूज़ किया करती थी, और जब भी वो बाज़ार जाती थी ऐसा जो सॉल्ट होता था वो उठा के उन्होंने ज़रूर लाना होता था। तो मैं कहती थी कि आप ये क्यों लाती हैं, आप दूसरा क्यों नहीं यूज़ करती। तो ये देखा, जो पुराने लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं, हम खुली चीज़ें नहीं लेते, हम पाउडर वाली नहीं लेते, वो ख़ुद ही सब कुछ लेते थे और उनको ख़ुद ही वो फिर कूट के बनाते थे, मिर्च हो या सॉल्ट हो, जो भी ऐसा था। तो वो फिर मैं ये यूज़ कर रही थी, तो मैं कह रही थी वो पाकिस्तान से कैसे मिल जाता है, और अभी ये एक सॉल्ट ही है जो इतना महंगा भी मिल रहा है। तो अभी मैं ये देखें उसमें पाँव डाल के बैठी थी मसाजर में। और इससे पहले ज़ाहिर है ये तो मैंने अभी लिया है, पहले मैं आम टब जो होता था छोटा, उसमें पानी गर्म डाल के तो उसमें मैं जो आम घर वाला सॉल्ट होता है वो यूज़ कर लेती थी, और साथ कुछ शैम्पू वगैरह और लेमन वगैरह डाल लेती थी और उस तरह से यूज़ कर लेती थी। लेकिन अभी मेरे पास ये था तो फिर मैंने इसलिए इसको यूज़ किया। थोड़ी देर पहले मैंने इसमें ज़रा हाथ भी डिप कर लिए थे अपने, क्योंकि फिर साथ साथ हाथों का भी करना था। और अभी मैंने कोई 20-25 मिनट इसमें रखे हैं अपने पाँव, और फिर मैं उसको जो पाँव हैं उनको मैं स्क्रब करने लगी थी। और ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, क्योंकि जो यहाँ से स्क्रबर मिलते हैं ना वो थोड़े प्लास्टिक टाइप होते हैं, तो उससे कोई हम देसी लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख़्याल में। तो मैं इसलिए ये यूज़ कर रही थी, तो इससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा था, बहुत सॉफ्ट हो गए थे। ये मुझे सॉल्ट वैसे काफ़ी अच्छा लगा था, ये वाला मैंने यूज़ किया था। और उसके बाद फिर ये है कि क्लीनिंग करने के जो मैंने अभी स्क्रब वगैरह किए थे पानी में रखा, तो उसके फ़ौरन बाद हमको लोशन कोई भी आप यूज़ करें जो लगाते हैं वो करें, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करना चाहिए हाथों को और पाँव को। और फिर उसके बाद जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने फिर ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी देर पानी में रखे हुए थे पाँव भी और हाथ भी, और उनको जो आम ही स्क्रबर था वो मैंने उसको यूज़ किया था। तो फिर मैंने जो क्रीम वाली स्क्रब होती है वो मैंने यूज़ नहीं की थी,
अगर मैं थोड़ी देर रखती तो वो मैं ज़रूर यूज़ करती, लेकिन वो मैं नहीं यूज़ की थी। और अभी मैं ये देखें अपने लिए बनाने लगी थी। ये मैंने ग्लिसरीन ऑर्डर की थी, अमेज़न से मैंने ली थी। तो क्योंकि ये काफ़ी अच्छी होती है स्किन के लिए। आप इसको अगर डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर एज ए लोशन यूज़ करना चाहें तो ग्लिसरीन में आप जो रोज़ वाटर है वो यूज़ कर लें और एज ए लोशन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरह से नहीं यूज़ करना, मैं तो फिर 3 चीज़ें मिक्स करती हूँ। ये देखें, 1 चम्मच मैं लूँगी ग्लिसरीन लूँगी और 1 चम्मच ही मैं रोज़ वाटर लूँगी और साथ लेमन जूस लूँगी 1-1 चम्मच। मतलब क्वांटिटी जो है तीनों चीज़ों की सेम होनी चाहिए। तो इनको मैं थोड़ा सा बना के रख लूँगी, क्योंकि मैं एक साथ सारा नहीं बना के रखती, क्योंकि लेमन जूस भी फिर होता है तो वो फ्रेश साथ हो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप ये तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा मेरे कहने पे। और आप 1 वीक ही यूज़ कर लेंगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। और मैं अभी इसलिए यूज़ करने लगी थी क्योंकि वैसे तो विंटर में ये सब करना चाहिए, लेकिन विंटर में मेरे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हाथ पाँव इतने ख़राब नहीं होते। समर में मेरे ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कि मैं फिर हमने गार्डनिंग करनी होती है, बाहर बैठना होता है, तो क्योंकि बहुत मुश्किल तो धूप निकलती है, तो जब धूप निकलती है तो फिर मुझसे अंदर घर में नहीं बैठा जाता, फिर मैंने गार्डन में जाना होता है। तो फिर बहुत ज़्यादा धूप की वजह से ज़रा हाथ पाँव जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए फिर मैं इस मौसम में ज़रा हाथ पाँव की जो केयर है वो करती हूँ। तो मैं अपने लिए करने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ, आपको अच्छी लगेगी। तो ये जो मैं अभी बना रही हूँ ये तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। आप मुझे याद करेंगे अगर आप ये बना के यूज़ करेंगे। तो तीनों चीज़ें लेनी है आपने, तीनों सेम ही लेनी है क्वांटिटी इनकी, कम या ज़्यादा नहीं लेनी। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, रात को लगाइएगा, क्योंकि ओवरनाइट अगर आप छोड़ेंगे तो फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ये देखिए मैंने इतना ही बनाया था, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया। आप इसको किसी भी छोटी बोतल में डाल के रख लें, जिससे आप इजीली यूज़ कर सकें एवरीडे, और एवरीडे ही फिर यूज़ करें। अगर आपने दिन को यूज़ करना हो ग्लिसरीन को, तो फिर आप लेमन वाला नहीं, उसमें जो लेमन का वाटर है वो यूज़ नहीं करें, क्योंकि दिन में फिर ये होगा कि थोड़ा लेमन जो हो वो थोड़ा चिप करता है इससे, तो वो फिर आप निकाल दें। दिन के लिए आप अलग से बना लें जिसमें रोज़ वाटर और ग्लिसरीन हो। और ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छी होती है। ऐसे आप इसको वाइटनिंग जब आपने कोई करनी हो, आपको ये हो, तो आप तब भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, गर्मी हो या सर्दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी मैं बनाने लगी थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उनके लिए मैं कस्टर्ड बना दूँ, तो मेरा दिल था कि मैं कस्टर्ड की बजाय जो कस्टर्ड ट्राइफल है वही बना दूँ। लेकिन ये है कि फिर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिक्स की, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो वो बहुत सिंपल सी चीज़ें, कुछ ही चीज़ें पसंद करते हैं। तो अभी भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, फिर भी वो कह रहे थे कि ये काफ़ी चीज़ें एक साथ डाल दी हैं जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने तो फिर खाया, मुझे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा था। और अभी मैंने ये देखें प्लेन केक यूज़ किया है नीचे, और ऊपर फिर मैंने जूस डाल लिया था थोड़ा। और साथ ये देखें मैंने अभी जेली बनाई थी, जेली है स्ट्रॉबेरी वाली, मैंने यूज़ की थी, वो थोड़ी यूज़ की है। और कस्टर्ड मैंने ऑलरेडी बना के ठंडा कर लिया था काफ़ी देर के लिए उसको। तो साथ साथ और भी घर के काम कर रही थी। ये देखें, आप बताएं आपके कैसे जा रहे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं, रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है, और ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। अभी आप सब क्या करेंगे ईद के लिए, ये मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि शॉपिंग तो कपड़ों वगैरह की तो नहीं होगी हमारे लिए। मेरा भी ये था कि मैं ईद के लिए पाकिस्तान से कोई चीज़ ऑर्डर करूँगी, अपने लिए कपड़े ऑर्डर करूँगी पाकिस्तान से, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भी सब कुछ जो शॉप्स हैं वो क्लोज़ हैं और यहाँ भी क्लोज़ है, तो आ भी नहीं सकता। और ज़्यादा अभी मुझे लगता नहीं है कि चॉइस भी होगी वहाँ भी, क्योंकि जब शॉप्स क्लोज़ हैं तो फिर चॉइस भी नहीं हो सकती। छोटे शहरों में मुझे लगता है कि खुली होती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं है जैसे आम रूटीन में शॉप्स खुली होती हैं, हम कहीं से भी कुछ भी ख़रीद सकते हैं। आप बताइए कि आपने किस तरह से ये सब कुछ करना है ईद के लिए, शॉपिंग कहाँ से करनी है, या पहले की हुई आपने यूज़ करनी है। आपके पास कपड़े हैं, जूते हैं, कोई ज्वेलरी वगैरह है साथ पहनने के लिए।
अगर है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिर तो आप बहुत लकी होंगे कि आपके पास सब कुछ है, चूड़ियाँ हैं और कपड़े भी हैं और सब कुछ है उसके साथ मैच करता। लेकिन मैं पाकिस्तान गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, तो अभी मैं भी सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँगी ईद पे, क्योंकि हम ब्रेडफोर्ड भी नहीं जा सकते, नहीं तो मैं वहाँ से ही जाके शॉपिंग कर लेती हूँ ईद के लिए। और ये देखें अभी मैं बनाने लगी थी, नमक पारे बनाने लगी थी, क्योंकि मेरा चना चाट जो है, आलू चना चाट, वो बनाने का दिल था। और उसमें भी मैंने कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं डाली, बहुत कम डाली थी। आप नोट करते होंगे कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाते, तो जी हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाते, क्योंकि इफ्तारी में कुछ खाया नहीं जाता। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि कुछ लोग काफ़ी चीज़ें बनाते हैं तो वो किस तरह से खाते होंगे ना। ऐसे यहाँ हो सकता है फैमिली बड़ी हो तो फिर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अगर एक भी चीज़ बना लेना तो वो भी मुश्किल से हम खाते हैं, क्योंकि फिर फूड वेस्ट होता है। सहरी में भी इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो फिर ज़्यादा खा के फिर सहरी नहीं होती। तो ये देखिए इतना ही मैंने डाला था और इतना ही मैंने अपने हस्बैंड के लिए डाला था, और ये हमने खाया था बस। और साथ पानी वगैरह पी लेना होता है, थोड़ा फ्रूट खा लेना होता है, और इतना ही सिंपल सा होता है हमारा सारा ही काम। हम कुछ ज़्यादा ही सिंपल हैं शायद खाने पीने के ऐसे मामले में। तो बस यही था हमारा व्लॉग, मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।